इंडिया में 2 आई तो भारत में क्यों नहीं आई? 15 लाख कहाँ गई? भारत में, इंडिया में तो आ गई। सर आप ही बताइए, इंडिया में 2 आई तो भारत में क्यों नहीं आई? भैया योगी जी की प्रशासन लाठी डंडा मार के भगा देती है पहले से ही। तो बीजेपी अगर हमारी सुनवाई कर रही है, ये मंत्रियों के यहाँ गया, जनता दरबार में गया, लेकिन हमारी क्या सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मोदी आएगा, बाकी कोई नहीं आने वाला। सब सपाचट मैदान। आपको हम बता रहा हूँ, 400 पार रिफाइन होगी, 400 पार लहसुन होगा, 400 पार सरसों का तेल होगा, 400 पार प्याज होगी, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार डीजल होगा, 4000 पार सिलेंडर होगा। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होता है, लीक हो जाता है। आरओ का पेपर होता है, लीक हो जाता है। अभी सुनने में आ रहा है इंटर का पेपर हो रहा है, वो लीक हो जा रहा है। तो ये शासन क्या कर रही है कि भैया पेपर लीक हो जा रहा है? ये तो बहुत निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन भाजपा जीतेगी और इन सब की जमानत जब्त हो जाएगी। अगर गुंडा है या तो वो अपनी जेल के अंदर जाए या प्रदेश की सीमा छोड़ दे, या तो उसका ऊपर का टिकट काट दिया जाएगा। ये यादव की बात करते हैं, इनके अपने पवन सिंह को 24 घंटे के अंदर मोदी के मुंह पे टिकट वापस मुंह पे मारा टिकट को। यादव चेहरा ले आ रही है, राजभर चेहरा ला रही है, चौरसिया चेहरा ला रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर मजदूरों का काम किया होता, गरीबों का काम किया होता, किसानों का काम किया होता, नौजवानों का काम किया होता, उनका ग्रोथ किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी के जात के सिंबल की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है अपनी सरकार बनाने जा रही है और वह अभी 400 पार के तहत जो है, गठबंधन की बात इनके देख लीजिए, सब फेल हो रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुकी है और जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुकी है तो कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं उत्तर प्रदेश नहीं मिली। नौकरी भैया कहाँ मिला हुआ? पकौड़ा तले के बाद 2024 के बाद अगर बीजेपी सरकार बन जाई तो पकौड़ा तले के बाद एक पेपर ना ही करा पावता, इंटर का पेपर जो ना करा ही पावता, उसका उत्तर प्रदेश का यूपीपी का। इस बार भाई इंडिया रिलायंस की सरकार बने तो सबसे बेटर। हम इंडिया रिलायंस, हाँ। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं जो लोकसभा की चुनाव होने वाली है, आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करेंगे और एनडीए की बात करें। जो इंडिया अलायंस में जो गठन हुई है, गठबंधन हुई है, कल वही बिहार में देखा जाए तो तेजस्वी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ बहुत बड़ी एक हुजूम देखने को मिली। जो गांधी मैदान में, उस गांधी मैदान में जो हुजूम देखने को मिली, क्या वोट में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, उससे एनडीए पर कितना प्रभाव पड़ेगी, क्या वो लगता है सर? कल इतनी बड़ी एक जनसैलाब देखने को मिले इंडिया अलायंस के साथ गांधी मैदान में पटना, और वहाँ पे राहुल गांधी मौजूद थे, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव भी थे। लालू यादव वहाँ बयान देते हैं कि मोदी कोई हिंदू नहीं है, मोदी कोई हिंदू नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? हमको लगता है कि हिंदू नहीं है तो उनका चेकिंग किया होगा लालू जी, मैं उनके ऊपर नहीं बोल सकता। हिंदू मुसलमान की बात मेरे विषय का नहीं है। सवाल ही से यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस बेस पर वोट मांग रही है। उसके पास अब भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में, आप देखिए, कल आए थे मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से, यादव चेहरा ले आ रही है, राजभर चेहरा ला रही है, चौरसिया चेहरा ला रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर मजदूरों का काम किया होता, गरीबों का काम किया होता, किसानों का काम किया होता, नौजवानों का काम किया होता, उनका ग्रोथ किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी के जात के सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी जात के लीडर डेवलप करके वोट मांग रही है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया और इसलिए जाति फार्मूले का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। और अब की परिवार, उन्होंने कहा कि परिवार के नाम पर वोट, एक बार चौकीदार के नाम पर वोट मांगा, अब परिवार के नाम वोट मांग रहे हैं। आप काम के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं? गरीब के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? मजदूर के नाम पर, किसान के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है और इस चुनाव में भाजपा को बुरी तरीके से जनता हराने जा रही है, ये समझ में आ जाएगा। भैया क्या लगता है? इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास पे वोट नहीं ले रही है, समुदाय पे वोट ले रही है। समुदाय को बुलाया, जैसे यादव समुदाय में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश को, उनको बुलाएगा कि यादव समुदाय के वोट 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी में आए। इससे आप कितना सहमत हैं?
भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट ले रही है, किसी विकास समुदाय के नाम पर थोड़ा ही वोट ले रही है। ये तो समाजवादी से पहले तो फिर इतना रैली कराने क्या मतलब है मोहन यादव का? मोहन यादव तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी उत्तर महाकुंभ भी होता है। नहीं, यादव महाकुंभ लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। इस वास्ते जो यहाँ के लोग यादव समाज है उनका महाकुंभ की योजना बना दी यादव समाज की, और उसमें जो अपना आकर के मुख्य अतिथि के रूप में अपना काम किए जो है। और भारतीय जनता पार्टी, ये लोग क्या कहेंगे, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है अपनी सरकार बनाने जा रही है, और वह अभी 400 पार के तहत जो है, और इन लोगों का कोई चारा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये लोग तो लूट खसोट वाले थे और वह लूट खसोट नहीं कर पाए। इस वास्ते ये लोग चिल्ला रहे हैं। गठबंधन की बात इनके देख लीजिए, सब फेल हो रहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुकी है, और जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुकी है तो कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं उत्तर प्रदेश में। पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। चुनाव से पहले मोहन यादव की रैली होती है, महाकुंभ लगता है यहाँ पे यादवों का। क्या लग रहा है सर कि यादव का वोट बीजेपी लेने के लिए मोहन यादव की बार बार रैलियाँ करा रही है उत्तर प्रदेश में? डेफिनेटली यादव वोट को हासिल करने के लिए उनका ये दुष्प्रचार और ये जो प्रोपोगंडा है या जो रैली है वो कामयाब नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, ये यादव की बात करते हैं, इनके अपने पवन सिंह को 24 घंटे के अंदर मोदी के मुंह पे टिकट वापस मुंह पे मारा। टिकट को गंभीर ने टिकट छोड़ दिया, डॉक्टर यशवर्धन ने छोड़ दिया। ऐसे न जाने भाजपा के कितने सांसद जो अपने चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते मोदी की अध्यक्षता में, वो मोदी को एक हारा हुआ नेता मानते हैं, एक हारा हुआ जो है राजा मानते हैं। इसके नीचे वो कोई भी नहीं आना चाहता है। कई सांसद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे हैं। और आप कह रहे हो यहाँ यादव समाज को जोड़ लेंगे। अरे तुम अपना घर तो बचा लो। तुम्हारे 3 सांसद 12 घंटे के अंदर चले गए, उसका देखा देखी न जाने कितने सांसदों ने छोड़ दिया भाजपा को, क्योंकि वो मोदी को समझ चुके हैं। मोदी अब कोई जीत का चेहरा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हार का चेहरा है। वो यकीनन हारेगा। क्या लगता है भैया 2024 की आगामी लोकसभा की चुनाव होने वाली है, और यादव की देखा जाए तो मोहन यादव की बार बार रैलियाँ कराई जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो कि अखिलेश यादव की है, तो यादव की इसीलिए कराया जा रहा है कि यादव समुदाय की जो वोट है वो बीजेपी में आए? हाँ, निश्चित रूप से मोहन यादव एक समान कार्यकर्ता थे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है उसका असर यादव समाज में अवश्य पड़ेगा। यहाँ समाजवादी पार्टी जो है या तो एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, जो या तो अपने परिवार के बारे में ही सोचती है, और ये परिवार का आदमी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बनता है, आम यादव नहीं बन सकता है। इसलिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन भाजपा जीतेगी, और इन सब की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत से काम किए गए हैं। इससे जनमानस निश्चित रूप से बहुत खुश है। उन्होंने जो कहा, अगर मोदी जी लोगों से कहते हैं कि 1 कदम चलो, तो देश की जनता 4 कदम चलने के लिए तैयार रहती है और उनके ऊपर विश्वास करती है। इसलिए निश्चित रूप से अब की एनडीए गठबंधन 400 पार होगी। आपके सामने एक बैनर लगा है, विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश। इस बात से आप कितना समझते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना विकास किया है? निश्चित रूप से बहुत ही विकास हुआ। आज लॉ एंड ऑर्डर के रूप में आप देख लीजिए, किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं हो रहा है, कोई भी भूमाफिया है नहीं। अगर गुंडा है या तो वो अपनी जेल के अंदर जाए या प्रदेश की सीमा छोड़ दे, या तो उसका ऊपर का टिकट काट दिया जाएगा। आज की कोई भी गुंडा बदमाश किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से अवैध वसूली नहीं कर सकता, किसी भाई बहन के ऊपर जबरदस्ती उनकी इज्जत आबरू पर हाथ नहीं डाल सकता। अगर ऐसा करेगा उसका हर्ष वो होगा, उसकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। ये योगी जी का वचन है। आपके बातों और विचारों से लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के चिंतक हैं, विचारक हैं। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होता है, लीक हो जाता है। आरओ का पेपर होता है, लीक हो जाता है। अभी सुनने में आ रहा है इंटर का पेपर हो रहा है, वो लीक हो जा रहा है। तो ये शासन क्या कर रही है कि भैया पेपर लीक हो जा रहा है? ये तो बहुत क्या कर रहे हैं? नहीं, ये कोई सेटिंग था, लेकिन जब वैसे तो लीक तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर छात्रों ने कहा है तो उसका उन्होंने स्वीकार किया माननीय योगी जी ने, उसको फिर से एग्जाम करा लिया जाएगा। इसमें क्या बात है? तो क्या लगता है, वही आपके नरेंद्र मोदी का नारा है कि 400 का पार, अब की बार 400 का पार
तो क्या लगता है 400 के पार करेंगे कि नहीं कर पाएंगे? निश्चित रूप से 400 पार करेगी। आज भारत जो है दुनिया में जो 9 नंबर पर थी अर्थ के रूप में, आर्थिक रूप से, आज उनके नेतृत्व में 10 साल में 5वें नंबर पर आ गई। अगर अब की सरकार आई तो दुनिया में 3रे नंबर पर भारत होगा। आज भारत दुनिया में वो नाम है कि आज दुनिया में कहीं भी कोई 2 देशों का युद्ध होता है तो आज माननीय मोदी जी से कहते हैं आप समझौता करा दो। पहले यहाँ का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाता था तो उनका कोई नेता जाता था रिसीव करे। आज भारत के अगर माननीय मोदी जी जाते तो अमेरिका का राष्ट्रपति प्लेन की अगवानी करने के लिए खड़ा रहता है। ये स्थिति आज भारत की होगी। आज भारत के कारण भारत के वैज्ञानिकों को ये सुविधाएं दी माननीय मोदी जी ने। आज चंद्रयान हमने चंद्रमा पर भेज दिया, उस ध्रुव पे जो दुनिया आज तक नहीं भेज पाई। हर जगह पर आज हर चीज़ में आज भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामरिक क्षेत्र हो। आज सारे भी हथियार भारत में स्वयं निर्माण होने लगा है। तो निश्चित रूप से भारत की देश की जनता देख रही है, भारत का नाम दुनिया में ऊपर हो रहा है, इसलिए 400 पार निश्चित रूप से 400 पार होगी। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? 400। नाम क्या है? नाम क्या है? संदीप यादव। 400 हैं तो आप तो अखिलेश यादव सपोर्टर होंगे। अरे भैया हम किसी पार्टी के सपोर्टर हो या ना हो उसकी बात हैं तो देखा जाता है कि जो यादव निकलते हैं वो अखिलेश यादव के सपोर्टर होते हैं। आपको हम बता रहा हूँ 400 पार रिफाइन होगी, 400 पार लहसुन होगा, 400 पार सरसों का तेल होगा, 400 पार प्याज होगी, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार डीजल होगा, 4000 पार सिलेंडर होगा। कितना उम्र है आपकी? हमारी उम्र 20 साल है। कितना पढ़ाई की है? BA कंप्लीट है। BA कंप्लीट कर लिए हैं। अब नौकरी नहीं मिली इनका। नौकरी नहीं मिली आपको? नौकरी भैया कहाँ मिला हुआ, पकौड़ा तले के बाद 2024 के बाद अगर बीजेपी सरकार बन जाई तो पकौड़े तले के बाद एक पेपर ना ही करा पावता, इंटर का पेपर जो ना करा ही पावता उसका उत्तर प्रदेश का UPP का। आप युवा हैं, आप बताइए कौन सा सरकार अच्छा रहेगा इस बार? भाई इंडिया रिलायंस की सरकार बने तो सबसे बेटर। हम इंडिया रिलायंस? हाँ इंडिया ये पढ़े हैं कि भैया बस ऑन कैमरा बोल दिए? नहीं लग रहा पढ़े हैं? नहीं किया हूँ भैया BA। यहाँ से BA की है? आशा PG कॉलेज सिखड़ी। क्या होता है BA का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट। अच्छा, और बताइए जो सामने आपके बैनर एक दिख रहा है विकसित भारत पे विकसित उत्तर प्रदेश, इस बात से कितना सहमत है? हम तो 1% नहीं सहमत हैं। 1% में नहीं सहमत? नहीं। युवा हैं भैया क्या विकास हुआ है? ये अपना 5 विकास गिनाए हमसे। हाँ तो हम इनको विकास गिनवा दें पिछले साल। 5 विकास गिनवा दीजिए इनको। आज भारत में चाहे महिलाएं हों वो फोर्स में जा रही हैं, आज चाहे महिलाएं हों ट्रेन चला रही हैं, हर चीज़ में महिलाएं विकसित हो रही। शिक्षा में उनका कद्र बढ़ा है, डॉक्टरी में बढ़ा है। डॉक्टर जो MBBS की डिग्री जो सीटें थी आज उसमें कहीं 4 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। आज जो शिक्षा का क्षेत्र था, जो BTech करते थे उसमें भी 5% की 5 गुना बढ़ गई हैं सीटें। लेकिन सर अभी भी देखा जाए तो गांव क्षेत्र से, पूर्वांचल के क्षेत्र से भी बहुत बड़ी संख्या शहरों में भग के आती है, क्योंकि उनको वहां पे शिक्षा नहीं मिल पाता है, बेहतर कॉलेज नहीं मिल पाता है। निश्चित रूप से जो 70, 50, 55 साल जो कांग्रेस ने शासन किया इस देश में, उन्होंने 10 पैसे के काम नहीं किया था। आज इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे थे, माननीय मोदी जी ने उन गड्ढों को पाटा है और विकास की ओर अक्सर क्या, और पूर्वांचल विकास की ओर अक्सर है। पहले वहाँ पर खाली भू माफिया, गुंडागर्दी, माफियावाद था, आज वहाँ पर सुख शांति से लोग काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जैसे भैया 2017 से अब तक युवाओं को क्या हासिल हुआ है बता दें ही हमें। इनको बुलाइए, कहाँ जा रहे हैं? बोलिए, आप अपना बात रखिए ना। दरोगा का पेपर लीक होगा, ARO का पेपर लीक हुआ, RO का पेपर लीक हुआ, इंटर का पेपर लीक हुआ, UPP का पेपर लीक हुआ, तमाम पेपर, कितने पेपर लीक हुए कि हम क्या उसको बताएं। आप किस पार्टी को चाहते हैं? मैं इंडिया गठबंधन की सरकार बने। हम उत्तर प्रदेश में किसको देखते हैं? उत्तर प्रदेश में युवाओं को और किसानों को हक दिलाने वाले हैं तो अखिलेश यादव जी हैं। कितना युवाओं को हक दिलाए हैं? भैया अखिलेश यादव जाता है कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो सिर्फ यादव ही आगे बढ़े, यादव माफिया बनने गए, यादव पैसा वाला, यादव को नौकरी मिल गई, ये भी तो लगता है। बताइए बीजेपी सरकार में किसको नौकरी मिली है? बीजेपी सरकार में किसको नौकरी मिली है? किसको नौकरी नहीं मिला यार? सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हमेशा निकलती रहती है भैया। UPP में उत्तर प्रदेश डेली नौकरी ले, डेली फार्म भर रहा, जो पेपर नहीं करा पा रहे, और पेपर रोज फार्म भरे, रोज पेपर। गवर्नमेंट है, कहाँ कोई पेपर लीक हुआ है भाई? भैया UPP का हो रहा है। उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं? एक नहीं हुई भैया, 10 हुई है, 10 पेपर लीक हुई ऐसी।
मोदी आएगा भैया? मोदी आएगा, बाकी कोई नहीं आने वाला। सब सपा चट मैदान। किस मुद्दे पे लोग वोट मांगेंगे? किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? किस मुद्दे पे? हाँ बताइए। अबे इतना विकास चल रहा है, तुमको हमेशा वो चल रहा है, खाली तुमको वही चाहिए, तुमको वही चाहिए था कि जहाँ चलो वही खाली प्लाट हमारा वही सपा का नाम खाली प्लाट हमारा वही तुमको चाहिए। जो खाली जेब काटने वाला चाहिए तुमको, जबरदस्ती पैसे जेब में से निकालो वही तुमको चाहिए। नहीं आपको क्या चाहिए? गुंडा चाहिए। हम आप बता रहा हूँ, इनके पास है क्या? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव मोहन यादव को बुलाए, रैली करवाए। मोहन यादव को बुलाकर रैली करवा रहे हैं। ये अब बता रहा हूँ, मोहन यादव को रैली करा रहा हूँ, कोई यादव नहीं चौपा उनके रैलियों में, कोई रैली नहीं हुई। स्वामी जी क्या लगता है उत्तर प्रदेश में? आजमगढ़ जिला जी। अच्छा, आजमगढ़ जिले से हैं। क्या लगता है इंडिया अलायंस एनडीए कितने मजबूती से सामना कर पाएगा? 1 मिनट जी, हमें थाने की शिकायत ज्यादा करना है। हाँ करिए शिकायत करिए अपनी। 1 मिनट, ये पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ लेकिन मुझबानी बता रहा हूँ जी। इस पे जी जिला आजमगढ़, थाना फूलपुर, निवासी पलिया माफी का रहने वाला हूँ सर। बीसीओ कंप्लेन यहाँ से सरकार द्वारा तक दी गई है। जिला आजमगढ़ डीएम, एसपी, सरकार, मंत्री, आज तक हमारा कोई प्रशासन और कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सबसे पहले थाने को सील किया जाए और थाने का प्रशासन अरेस्ट किया जाए। सीएम, दरोगा, एसपी, और जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी तुरंत जांच कराई जाए। सभी सरकार महोदय और सभी श्रीमान जनता महोदय। आप तो भगवा पहने हैं, स्वामी के जैसे दिख भी रहे हैं, और स्वामियों का जगह तो बीजेपी में है, बीजेपी में सारी कार्य हो रही है, तो आपकी कार्य क्यों नहीं हो पा रही? तो बीजेपी अगर हमारी सुनवाई कर रही है, ये मंत्रियों के यहाँ गया, जनता दरबार में गया, लेकिन हमारी क्या सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। हम आज समय और डेट, हम कहते हैं ये कंप्लेन हमारी जितनी है उसकी हम समय और डेट देने के लिए तैयार हैं, और हम कच्ची प्रूफ भी नहीं है, हमारा पक्का सब कुछ है। लेकिन थाने वालों को सबसे बड़ी दंड भुगतान इस थाने को दिया जाए पहले, प्रशासन। किसको दोषी मानते? थाना के दोषी मानते, शासन प्रशासन को दोषी मानते हैं, सरकार को दोषी मानते हैं? सबसे बड़ा थाना प्रशासन को दोषी मानते हैं कि सबसे बड़ा हत्यारा थाना है। सीएम, दरोगा, एसपी अगर इस पे अरेस्ट कराएं और जबरदस्त इस पे क्लेम किया जाए तो थाना जरूर प्रशासन पे आ जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सबसे बड़े दबंग और माफिया माने गए हैं थाना, क्योंकि थाने के जितने सरकारी पुलिस और सरकारी दरोगा, सीओ, एसपी और डीएम, कप्तान, ये सब रिश्वतखोरी पे मर रहे हैं, और माफियाओं डांन से सब रिश्वतखोरी करते रहते हैं। कोई आज तक प्रशासन पे सुनवाई नहीं हुआ। ये क्षेत्र में इस लड़के को गोली लगी, हमको 2 साल से हमारा पीछा किया गया है, और मंत्री तक हमने और जनता दरबार तक हमने सूचना दे दिया, लेकिन ये सूचना हमारी कोई जारी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अभी हमने रिकॉर्ड, ये जनवरी के महीने में दिन तारीख तो ख्याल नहीं है, लेकिन कोई रिकॉर्ड दे। अगर हमें सरकार विफलता मानती है, गलत मानती है, सरकार हमको अरेस्ट करे और ले जाके जुर्म की सजा की। जी, जय हिंद, जय भारत। और वही देखा जाए जो कहा जाता है योगी राज, वही हमारे साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, हम इनसे जानते हैं ये क्या लगा के रखे हैं भैया? ये भैया दिल लगा है मेरा, दिल। किससे दिल लगा है? अरे वही जनता बोलती है ना, दिल लगा गद्दी से तो परी क्या चीज है। कहाँ घर है आपका? वीरों की धरती, शहीदों का देश, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर से हैं? हाँ। बीजेपी से पूरा रंगवा लिए, पूरे बीजेपी के फूल मारे हूँ, आज से नहीं हूँ। कब से हैं? बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं मोदी जी बैठे थे, उसके पहले से हूँ। तो अखिलेश यादव की दीवानगी बहुत पहले सबको देखी जा रही है, बहुत देखा जाए तो अपने यूपी जिले में यादव जी लोग हैं। ठाकुरों की तलवार न यादवों का हाथ काफी है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2024 की? भाई भगवान विष्णु जी कृष्ण भगवान को बहुत बारिश किए थे। कृष्ण भगवान ने एक ही उंगली पे गोवर्धन पहाड़ उठाए थे। बीजेपी का भी इतने दीवान साथ दिए थे ना, चूंकि आज मेरा साथ कितना साल हो गया, कोई कार्यकर्ता मिलने के लिए सक्षम नहीं है बीजेपी में मेरे से। 12 साल से 2024 में किसको देखते हैं प्रधानमंत्री? कालीन मेरे सामने आई है, आन के बिना 4 दिन से बिना। योगी जी इनसे मिलने आ रहे हैं। कब आ रहे हैं योगी जी मिलने? भैया योगी जी की प्रशासन लाठी डंडा मार के भगा देती है पहले से ही। और राजनीति जानते हैं? कुछ राजनीति पे बात करें, राजनीति जानते हैं कि नहीं जानते हैं? भैया मैं हर कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं बालक नहीं हूँ। क्या लगता है इंडिया अलायंस एनडीए के कितनी मजबूती से सामना कर पाएगा? सर आप ही बताइए, इंडिया में 2 आई तो भारत में क्यों नहीं आई? सर आप मीडिया वाले आप ही बताइए, इंडिया में 2 आई तो भारत में क्यों नहीं आई?
15 लाख कहाँ गई भारत में? इंडिया में तो आ गई, भारत में क्यों नहीं आई? 15 लाख आया इंडिया में लेकिन आपको नहीं मिला। अरे मेरी बात आप समझ रहे हैं, इंडिया में 2 आई तो भारत में क्यों नहीं आई 15 लाख? इतनी दीवानगी बीजेपी का आपके अंदर है और देखा जा रहा है, कुछ खर्च वर्च मिला कि नहीं मिला? कैसे खर्च वर्च चलता है? चाहे कोई पिलाया हो कर करता है बीजेपी का 12-13 साल में, तो मेरे से बात कर ले। 12 साल में कार्यकर्ता चाय पिलाए। इससे बढ़िया ये वहाँ चले जाए, अखिलेश यादव कार्यालय चले जाए, वहीं मिल। अखिलेश यादव यहाँ चले जाए, वहाँ सब खर्च वर्च सब माल मिलेगा आपको, बीजेपी वाला नहीं दे रहे आपको। और साइकिल बनवा ले मोदी जी, साइकिल दे देंगे इनको नवरत्न यादव की तरह। समाजवादी वाला साइकिल दे देंगे। मेरा खुद ही है साइकिल, क्या जरूरत है? हाँ, दीवानगी क्यों दिखा रहे हैं जब खर्च वर्च आपको नहीं मिल रहा है? तो चाय पीने की भी नहीं मिल रहा है। मैं बोला ना, दिल लगा गद्दी से तो परी क्या चीज है? प्रेम ऐसा चीज होता है कि दीवानगी पागल बना देती है। यही समाजवादी कार्यकर्ता कह रहे हैं लोग कि आप समाजवादी में चले जाइए, आपको साइकिल मिल जाएगा चलने के लिए। अरे मेरे पास हाथ पैर खुद ही है, पंचर कहाँ से बनवाएगा साइकिल का? पैसा रहेगा तब तो, खाने के लिए नहीं है। अरे पंचर बनवाने के लिए अखिलेश यादव पैसा भी देंगे ना। पैसा किसको किसको देंगे? अगर फूल सड़ गया तो फिर खिलाओगे कैसे इसको? बताइए। अरे भैया, जनता मजबूत कर सकती है किसी को। इस बार प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? भैया 24 की तैयारी है, जनता समझ लेगी। जनार्दन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह सकते हैं, दीवाना कह सकते हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी में शामिल हो जाते हैं। तो वो समाजवादी में कह रहे हैं हम शामिल नहीं होंगे। बीजेपी के इतने दीवाने हैं कि वो कह रहे हैं कि जो भी है सो बीजेपी है। पूरा शरीर में अपना रंगवा लिए, फूल बनवा लिए, कमल का फूल। योगी जी का 2024 यूपी 61 अपने पर्चे आजमगढ़ का बता रहे हैं। और तमाम लोगों से बात की हमने, तमाम लोग अपनी अपनी विचार रखे। 2024 के लोकसभा, जो आगामी लोकसभा के चुनाव होने वाली है, अपनी अपनी विचार रख रहे हैं। सभी लोग जो पार्टी कार्यकर्ता हैं अपनी अपनी विचार रख रहे हैं। किसी को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, किसी को कहना है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनी है। अब देखना ये होगा 2024 में जो इतनी चर्चाएं चल रही है, किसकी सरकार बनती है और किसके साथ लोग कितने जुड़ते हैं। और वही कल गांधी मैदान में देखा जाए तो बहुत बड़ी एक संख्या जनसैलाब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ गांधी मैदान में देखा गया। वो देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वोट में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।